अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों, साउथ कोरिया में अब काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी जाने शुरू हो चुके हैं। पिछले साल कुछ 2000 पाकिस्तानी साउथ कोरिया गए और ये एक इनकी स्कीम है साउथ कोरिया की पाकिस्तान के लिए, एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम। काल्बन 5 सालों का वीज़ा दिया जाता है, उसके तहत पाकिस्तानी जा रही हैं। इस साल मज़ीद ज़्यादा पाकिस्तानी जाने लगे हैं। अब यहाँ एवरेज अगर देखा जाए तो वो 2000 पाकिस्तानी जो 2022 में गई हैं, अगर वो यहाँ 50,000 एवरेज कमा रहे थे पाकिस्तानी, तो बाहर जाकर साउथ कोरिया में उनकी सैलरी 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक भी है। तो वो कमाकर पाकिस्तान भेज रही हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज बेहतर हो चुकी हैं पिछले 1 साल में। तो इस साल भी बताया जा रहा है कि 4000 से ज़ायद पाकिस्तानी जाने लगी हैं और जब वो जाएंगे तो यकीनन उनकी फैमिलीज़ के ऊपर भी असर पड़ेगा और पाकिस्तान की जो रेमिटेंसीज है उसमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कोशिश पाकिस्तान की ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर पाकिस्तानी बैरून मुल्क में जाएँ। इसका रीज़न ये है कि यहाँ अगर कोई 50,000 कमाता है, 60,000 कमाता है, 70,000 भी अगर कमाता है, तो वो मेरे ख़्याल से इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अगर कोई बाहर जाकर 4-5 लाख कमाता है तो पीछे फैमिलीज़ और पाकिस्तान दोनों का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब ये है कि साउथ कोरिया आगे से ज़्यादा पाकिस्तानियों को लेकर जा रहा है और पिछले कुछ सालों में इस तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पहले 1000-1500 तक जाते थे, ठीक है? तो अब ये इसमें इजाफा होता चला जा रहा है हर साल और इस साल तो डबल हो जाएंगे पिछले साल की निस्बत भी। तो कम्युनिटी बढ़ रही है पाकिस्तानी की साउथ कोरिया में, अच्छी बात है। अब यहाँ साउथ कोरियन एम्बेसी पाकिस्तान की काफ़ी मदद कर रही है इसमें, और जो ईपीएस प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये सारी जा रही हैं, इसमें स्कैनिंग के लिए मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो भी फराहम कर रही है, यानी पैसे भी लगा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीज़े देती हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं क्योंकि उनका भी फ़ायदा है। उनका फ़ायदा ये है कि उन्हें ज़रूरत है वर्कर की, और पाकिस्तानी वर्कर साउथ कोरिया में बताया जाता है कि मेहनती तसव्वुर होती हैं। तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी जाएँ, बाकी ममालिक में भी जाएँ, जापान जाएँ, यूरोप जाएँ, जर्मनी जर्मनी तो यूरोप ही है, लेकिन मेरा मतलब है अलग से भी जर्मनी जाएँ, तो अमेरिका जाएँ, कनाडा जाएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएँ, ये सारी जगह जाएँ। तो ये बेहतर है पाकिस्तान के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जाने चाहिए, जिससे आवाम के हालात में काफ़ी तब्दीली आएगी। क्योंकि अगर 1 लाख अफ़राद भी चले जाती हैं 1 साल में टोटल, और अगर उनकी एवरेज सैलरी लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख है, तो पाकिस्तान की निस्बत तो उनके अच्छे पैसे हैं, यानी वो सारी फैमिलीज़ बेहतर हो जाती हैं, इकनॉमिकली उनकी कंडीशन अच्छी हो जाती है। अब खैर एक अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों डेवलपमेंट कई स्पेशल इकनॉमिक जोन से सामने आ रही है। 98% काम मुकम्मल हो चुका है इसका, और मार्च से ये ओपन होने जा रहा है। ये पहला इकनॉमिक जोन है सीपैक के तहत जिसे मुकम्मल किया गया है, और अब इसे ओपन किया जाएगा। 1000 एकड़ ज़मीन के ऊपर मुश्तमिल है और केपीके के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट आने जा रही है। अब यहाँ दोस्तों ये है कि बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज़ यहाँ खुद को रजिस्टर करवा चुकी हैं, और पाकिस्तानी कंपनीज़ भी। बताया जा रहा है कि आगे ही कुछ $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हो चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2.5 से 3 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियाँ भी पैदा होंगी। जो लेबर फोर्स है दोस्तों, ये 80% लोकल हासिल की जाएगी, यानी लोकली लोग ही 80% हायर किए जाएंगे काम के लिए। बाकी क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, नई नई इंडस्ट्री भी यहाँ आएगी, तो नई नई मशीनरी भी आ सकती है, तो शायद कुछ वर्कर इंपोर्ट भी करने पड़े, जो कि शायद स्टार्टिंग के अंदर पाकिस्तानी ना जानते हों वो काम। तो बाहर से जब इंपोर्ट किए जाएंगे वर्कर, तो वो वाले काम कर लेंगे जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं होते। तो इसलिए कुछ पॉपुलेशन बाहर से भी इंपोर्ट करनी पड़ सकती है इन कंपनीज़ को, जो कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं। 18 दोस्तों ये कंपनीज़ की तादाद है, पाकिस्तानी और चाइनीज़, जो कि आगे ही खुद को रजिस्टर कर चुकी हैं और अपने यूनिट्स का भी आगाज़ करने जा रही हैं। अब ये है कि यहाँ जो इंडस्ट्री बनने जा रही है, इसमें ये है कि सारी तकरीबन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को ही आगे लेकर आया जाएगा। यानी कोशिश की जाएगी कि सारी एक्सपोर्ट ही हो। ऐसा नहीं है कि अगर लोकल ज़रूरत है तो साथ एक्सपोर्ट भी होनी चाहिए। एक ऐसी इंडस्ट्री भी होती है, सॉरी इंडस्ट्री कह रहा हूँ, एक ऐसी कंपनी भी होती है जो कि चीज़ें इंपोर्ट करती है और फिर इस मुल्क में वो क्या करती हैं, किसी भी मुल्क में या पाकिस्तान में वो चीज़ें फ़रोख्त करती हैं। तो वो भी तो एक कंपनी होती है, वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लेकिन इन इकनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आने जा रही हैं, जो कि चीज़ें खुद बनाएंगे और इसके बाद लोकल अगर कोई करेगा तो करेगा, वरना ज़्यादातर एक्सपोर्ट की जाएगी। तो जो सीपैक के तहत हम बातें करती हैं कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह अच्छी तब्दीली आएगी, तो वो आएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आने जा रही। जैसे जैसे ये इकनॉमिक जोन मुकम्मल होंगे, वहाँ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आएगी, चीज़ें बनेंगी और वो चीज़ें फिर एक्सपोर्ट होंगी।
तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में अच्छा खासा इसमें फ़र्क पड़ेगा इन इंडस्ट्री से, इन फैक्ट्री से जो कि आने जा रही हैं। और ये वो कंपनीज़ हैं जो कि अब समझती हैं कि चाइना थोड़ा-सा महँगा हो चुका है। चाइना में क्या है कि लेबर फ़ोर्स थोड़ी-सी महँगी हो चुकी है। जो अमेरिकन और यूरोपियन मार्केटें हैं वो चाइना को पसंद नहीं करती। तो इन्वेस्टमेंट और जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है वो एक चाइनीज़ की होगी, लेकिन लेबल लगेगा मेड इन पाकिस्तान। तो यकीनन वो चीज़ें फिर ज़्यादा फ़रोख्त होंगी अमेरिका और यूरोप में। अगर क्वालिटी उनकी वैसी ही होगी जो कि चाइना चीप में ही प्रोवाइड कर देता है, अच्छी क्वालिटी चीप में प्रोवाइड करता है, तो यकीनन वो ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे यूरोप और अमेरिकन मार्केट में। क्योंकि जो मसले मसाइल चल रही हैं उसमें मेन चीज़ यही है कि अमेरिका और यूरोप अब चाइनीज़ कंपनीज़ को पसंद नहीं करते। दूसरा दोस्तों, जो लेबर फ़ोर्स है वो भी चाइना में महँगी होती चली जा रही है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं। और दूसरा, पाकिस्तान में इंसेंटिव्स दिए जा रही हैं जिससे इन्हें टैक्स का भी बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये दोस्तों डेवलपमेंट थी, ये मैंने आपसे शेयर की। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।